तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को एक लेटर आया हुआ है जिसमें हम लोगों को जो झारनेट का स्पीड है उसका टेस्ट फिर से करना है और वो टेस्ट करके भेजना है। तो सभी लॉगिन्स का हम लोग जो है, जो भी लैपटॉप यूज़ होता है या सिस्टम यूज़ होता है, उन सभी लैपटॉप पे ये चीज़ करना अनिवार्य है। और उसके तहत जो है हम लोगों का रिपोर्ट बन के यहाँ से डिपार्टमेंट को जाएगा। तो जितने भी लॉगिन्स हैं, जैसे RSI लॉगिन हो, CI लॉगिन हो या CO लॉगिन हो, सभी लॉगिन्स के लिए जो लैपटॉप यूज़ होता है या फिर जो सिस्टम डेस्कटॉप यूज़ होता है, उन सभी लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ये चीज़ करना है और उसके बाद रिपोर्ट देना है। तो सबसे पहला जो है अनेक्सचर A में देखेंगे कि हम लोगों को क्या बताया गया है कि डिसेबल प्रॉक्सी फ्रॉम विंडोज़ इंटरनेट सेटिंग। ठीक है, सबसे पहले आपका जो विंडोज़ का इंटरनेट सेटिंग है उसमें से प्रॉक्सी को हटाना है। उसके लिए क्या बोला गया है कि विंडोज़ प्लस R की जो है उसको दबाना है और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है inetcpl.cpl। ठीक है, inetcpl.cpl। यहाँ आने के बाद जो है इंटरनेट का प्रॉपर्टीज़ का जो है टैब ओपन हो जा रहा है, ये मेन्यू ओपन हो जा रहा है। इसमें से हम लोगों को कहाँ पे जाना है, कनेक्शंस में जाना है। कनेक्शन में जाने के बाद लैन सेटिंग में जाना है। ठीक है, लैन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए लोकल एरिया नेटवर्क सेटिंग है। लोकल एरिया नेटवर्क का सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जा रहा है। इसमें क्या करना है, अनचेक करना है हम लोग को, यूज़ ए प्रॉक्सी सर्वर फॉर योर लैन। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ है ये देखिए अभी अनचेक किया हुआ है, ये आप लोग भी चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका ये टिक है या नहीं है। यहाँ पे अनटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ सही है, यहाँ पे यही करना है। उसके बाद क्या करना है, चेक ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग। ये जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स में क्या है, इसमें टिक करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये टिक रहना चाहिए और ये वाला जो चीज़ है वो अनटिक रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है और फिर से आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये पहला स्टेप जो है वो आपका पूरा हो गया। जो है डिसेबल हम लोग चेक कर लिए कि प्रॉक्सी जो है वो डिसेबल्ड है कि नहीं। उसके बाद क्रोम में चेक करना है। ठीक है, अब क्रोम ब्राउज़र को आप अपना ओपन कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे क्रोम का आइकन है, उस पर क्लिक कर दिए, उसके बाद ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद क्या बोला गया है यहाँ पे करने के लिए, देखिए इसके मेन्यू में जाना है। ठीक है, मेन्यू यहाँ पे कहाँ रहता है, 3 डॉट पर रहता है या कॉर्नर पे ऊपर में। ठीक है, इस पे जाइएगा। जाने के बाद आपको सेटिंग में क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद क्या है, यहाँ पे या तो प्रॉक्सी लिख के टाइप कीजिए या तो XY भी लिख के आप टाइप कर सकते हैं। देखिए XY लिखने के बाद यहाँ पे आपको ओपन योर कंप्यूटर्स प्रॉक्सी सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी हम लोग दूसरा स्टेप को कर रहे हैं। ठीक है, डिसेबल प्रॉक्सी इन गूगल क्रोम, तो ओपन कर लिए और प्रॉक्सी का सेटिंग हम लोग ओपन कर लिए। उसके बाद क्या है, फॉलो द सेम स्टेप इन स्टेप 1। ठीक है, जो पहला स्टेप्स में है वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग यहाँ ऑन रहना चाहिए। ये चीज़ हम लोग देख लिए कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स यहाँ पे ऑन है। और उसके बाद और क्या है करना, दूसरा चीज़, दो ही चीज़ हम लोगों को चेक करना है। पहला ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग को ऑन रखना है और यूज ए प्रॉक्सी सर्वर को हम लोगों को ऑफ रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे इसको हम लोगों को यूज ए प्रॉक्सी सर्वर को अनचेक रखना है, अनटिक्ड रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसका सेटिंग दोनों चीज़ सही है। ये चीज़ करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब एज का भी देख लेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज में जो है जाएंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। तो हम लोग एज को भी चेक कर लेते हैं, ओपन करते हैं। पहले माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लिए, करने के बाद यहाँ पे आपका जो है सेटिंग का ऑप्शन यहाँ से 3 डॉट से आता है आपका राइट टॉप कॉर्नर से। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे हम लोग प्रॉक्सी लिख के सर्च करेंगे। प्रॉक्सी लिख के सर्च कर दिए। सेटिंग में सिस्टम एंड परफॉर्मेंस में जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में हम लोग कहाँ पे जाएंगे, सिस्टम एंड परफॉर्मेंस में जाएंगे। सिस्टम एंड परफॉर्मेंस में जाने के बाद यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग देखिए। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन योर कंप्यूटर्स प्रॉक्सी सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज़ देखेंगे,
ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग्स जो है यहाँ पे ऑन किया हुआ है और यूज़ ए प्रॉक्सी सर्वर यहाँ पे ऑफ किया हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में क्या करने के लिए बोला है, जाने के बाद ओपन योर कंप्यूटर प्रॉक्सी सेटिंग, फिर प्रॉक्सी सेटिंग में यहाँ पे जो है यूज़ ए प्रॉक्सी सर्वर जो है वो ऑफ है, ये चीज़ आपको चेक करना है। फिर आपको इसको क्लोज कर देना है, क्रोम भी हम लोग क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या ओपन करेंगे, मोजिला में देखेंगे, ठीक है। मोजिला भी हम लोग चेक कर लेंगे। मोजिला का ब्राउज़र हम यूज़ कर रहे हैं, तो मोजिला ओपन करेंगे। यहाँ पे भी जो है सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे भी हम लोग XY टाइप करेंगे, प्रॉक्सी टाइप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नो प्रॉक्सी यहाँ पे सेट है। इसमें हम लोगों को क्या बताया गया है, फायरफॉक्स मेनू सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद जनरल में जाना है। जनरल में आ गए। जनरल में आने के बाद क्या करना है, नेटवर्क सेटिंग में जाना है। नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे कहाँ पर है, नेटवर्क सेटिंग यहाँ पे है, ठीक है, सबसे नीचे में। नेटवर्क सेटिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है यहाँ पे, नो प्रॉक्सी और यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को नो प्रॉक्सी या तो यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग करना है। यूज क्लिक, नो प्रॉक्सी भी रहने देता है और ओके कर देना है बस। नो का जो है नो प्रॉक्सी वाला जो ऑप्शन है उसको रहने देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको भी क्लोज कर देते हैं। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अभी फ़िलहाल तो कोई यूज़ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करिएगा तो एज ही ओपन होता है। तो देखिए एज ही ओपन हुआ है, तो एज का सेटिंग हम लोग पहले से कर चुके हैं। अगर किन्हीं के सिस्टम में अभी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ हो पा रहा है तो वो क्या करेंगे, वो इस तरह का सेटिंग उसमें करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे, टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद इंटरनेट ऑप्शंस रहेगा वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद कनेक्शन है, कनेक्शन में लैन सेटिंग रहेगा। उसमें आपको उसी चीज़ को अनचेक कर देना है। ये प्रॉक्सी सर्वर को आपको अनटिक्ड रखना है और ऑटोमेटिकली डिटेक्ट सेटिंग वाला पे जो है वो क्लिक कर देना है, वो टिक रहना चाहिए। उसके बाद ओके करके अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपका एनेक्स्चर 1 में है। एनेक्स्चर 1 में क्या है, ये सेटिंग है कि क्या सेटिंग आपको करना है, किस तरह से आपको प्रॉक्सी को ऑफ़ करना है अपने ब्राउज़र से, अपने सिस्टम से कैसे प्रॉक्सी को ऑफ़ करना है। ये ऑफ़ करने के बाद अब जो है आपको एनेक्स्चर B का जो काम है वो करना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा आप लोग को, अभी जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट में करना ये है कि आपको मैक एड्रेस निकालना है आपके सिस्टम का, ठीक है। तो मैक एड्रेस निकालने के लिए क्या करना होगा, Windows+R को आपको प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद आपको CMD यहाँ पे लिख के टाइप करना होगा, ठीक है। CMD लिख के जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको टाइप करना है IP config, उसके बाद स्लैश देना है, फिर ऑल टाइप करना है IP config, ठीक है। IP config लिखने के बाद यहाँ पे स्लैश डालेंगे, फिर ऑल टाइप करेंगे। तो जब ये चीज़ करते हैं हम तो इस तरह से पूरा डिटेल यहाँ पे दिखता है। डिटेल दिखने के बाद क्या करना है, आप लोगों को क्या चेक करना है, लुक फॉर योर एक्टिव नेटवर्क अडाप्टर लाइक इथरनेट अडाप्टर और वाईफाई अडाप्टर, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है जो चीज़ आप, मतलब पहले तो आपको झारनेट से कनेक्ट करना है। तो अभी देखिए इसमें आपका जो है अलग अलग ऑप्शंस आएगा। विंडोज़ IP कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन आपका इंटरनेट से कनेक्ट करने का है, अडाप्टर इथरनेट 3, ठीक है। इसमें मीडिया डिसकनेक्टेड दिखा रहा है तो इसका मैक हम लोगों को नहीं लेना है, ये चीज़ हम लोग को नहीं लेना है। फिर क्या है, दूसरा ऑप्शन है इथरनेट अडाप्टर, ठीक है। इसमें भी मीडिया डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, यानी कि इससे भी हम लोग कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद क्या है, वायरलेस लैन अडाप्टर, ठीक है, लोकल एरिया कनेक्शन का, ये भी मीडिया डिसकनेक्टेड है। यहाँ पे भी मीडिया डिसकनेक्टेड है, तो जो डिसकनेक्टेड रहेगा उसका हम लोगों को नहीं लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी मेरा जो है ये Jio 5 का है वाईफाई, ठीक है।
इसमें जो है ये कनेक्टेड दिखा रहा है, इसमें फिजिकल एड्रेस भी है, ठीक है, ये वाला मैक एड्रेस, लेकिन इसको नहीं लेना है। हम लोगों को क्या करना है कि अभी अभी जो है हम लोग नॉर्मल इंटरनेट से कनेक्टेड है, जियो फाई के थ्रू कनेक्टेड है हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले इसको झारनेट से कनेक्ट करना है। तो झारनेट का कनेक्शन मेरा जो है इसमें है, वाईफाई के तो वाईफाई का यूज़ करके हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं झारनेट को, ठीक है। तो इससे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। और कनेक्ट करने के बाद क्या है, आप लोग हो सकता है कि केबल के थ्रू कनेक्ट करता होंगे, तो वो चीज़ आपको पहले कनेक्ट कर लेना है। अगर आप केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको पहले झारनेट के कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लेना है, या फिर अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो वाईफाई के कनेक्शन से आप मतलब जो है अपना कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को फिर से वही कमांड चलाना है या तो आप पहले से ही कनेक्ट करके उसके बाद आप कमांड चला सकते हैं। तो देखिए अभी मेरा झारनेट से कनेक्शन हो गया है, ठीक है। अभी ये मेरा सिस्टम झारनेट से कनेक्टेड है, झारनेट से कनेक्टेड है। और अब मैं जो है उस कमांड को रन करूँगा, ifconfig/all। जब मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो भी देखिए वापस फिर से जो है यहाँ पे मैंने इसको रन किया है, ठीक है। यहाँ से रन करने के बाद ये पहला वाला तो आपको एज इट इज छोड़ देना है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है। दूसरा में मीडिया डिस्कनेक्टेड, तीसरा भी डिस्कनेक्टेड, चौथा भी डिस्कनेक्टेड, पांचवा भी डिस्कनेक्टेड, छठा आप देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई के थ्रू मैं कनेक्ट किया हूँ। तो अभी जो फिजिकल एड्रेस बन रहा है वो ये है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, कॉपी कर लेना है। यही हमारा सिस्टम का मैक एड्रेस है। उस मैक एड्रेस को हम लोग कॉपी करके और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे। तो हम लोगों का सिस्टम का मैक एड्रेस ये चीज़ निकल गया है। इसी मैक एड्रेस को आप लोगों को भेजना है, ठीक है। हर सिस्टम का, हर लैपटॉप का ये मैक एड्रेस जो है वो अलग अलग होता है। तो बस इतना ही करना है। सबसे पहले रजिस्टर ए में जो सेटिंग किया हुआ है, सेटिंग बताया गया है, मतलब कि आप लोगों को प्रॉक्सी ऑफ करना है हर तरह से, सिस्टम का प्रॉक्सी, फिर ब्राउज़र का प्रॉक्सी, अलग अलग ब्राउज़र, जितने भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं उन सभी का प्रॉक्सी सेटिंग में जाके उसको ऑफ़ करना है। दूसरा काम क्या करना है, आप लोगों को मैक एड्रेस निकालना है। तो मैक एड्रेस कैसे निकालना है ये भी चीज़ हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो ये सारी चीज़ करने के बाद आप लोग मैक एड्रेस भेजिए और स्पीड टेस्ट भी भेजना है आप लोगों को।